बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दवर्णो प्रक्षालित सकलभूतलकलंगा मुनिरूपी सात्वितीर्था सत्यर्थणो दुरितं अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीवमण प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री श्रोतार मरण खंडिकानां देयम् अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गंधर्देवा प्रतिगंधर्देवा तेषाम् उच्चानुसार साध्य सकल अमित गति आचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरं वंदे सन्मति। सिद्धाननत्वार्धाधिश्च चतुर्धाराधनाफलं क्रमेणाहं ध्रुवं वश्ये स्वस्वरूपोपलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्धांत शास्त्र की, आचार्य अमित गति महामुनिराज की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, शांत मूर्ति वत्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की आज के आनंद की। आचार्य भगवंत अमित गती महामुनिराज पूर्व चर्चेमध्ये मरणखंडिका या मान ग्रंथामध्ये या ठिकाणी मिथ्यादृष्टी जीव संयमामध्ये किती दृढ आणि स्थित जरी असला तरी त्याला मोक्षाची प्राप्ती होत नाही। विपरीत दिशेचा वेग हा योग्य दिशेला घेऊन जाण्यासाठी निमित्त ठरू शकत नाही, अशा पद्धतीची पूर्वचर्चा झालेली होती। आज आपल्याला बघायचं आहे व्रतहीन मिथ्यादृष्टी दीर्घ संसारी होत आहे। म्हणजे मिथ्यादृष्टी पण आहे आणि त्याच्याकडे व्रत पण नाही। पूर्वचर्चा काय होती? व्रत आहे पण सम्यक्त्व नाही। म्हणजे सम्यक्त्वासहित त्याच्याकडे जर सम्यक्त्व रहित किती व्रत असेल तरी त्याचं कल्याण होणार। आता व्रतहीन पण आहे आणि मिथ्यादृष्टी पण आहे, तर अशा जीवांची अवस्था काय होते? तर ते सांगतात न विद्यते व्रतं शीलं यस्य मिथ्यादृश पुनः न कथं दीर्घ संसार मात्मानं विदधाति स। जिस मिथ्यादृष्टि जीव के व्रतशील आदि कुछ भी नहीं है, वह दीर्घ संसारी कैसे नहीं होगा? वह तो अवश्य अपनी आत्मा को दीर्घ संसारी
बना लेता है. एक तर सम्यक तो नाही, हितच तो दीर्घ संसारी झालाय, आणि आता परत उरत पण नाही, म्हणजे आणि जराच तो दीर्घ संसारी होणार आहे. म्हणजे एक सगळ्यांनी लक्षात घ्या, आचाराविना विचार आणि विचाराविना आचार दोन्ही व्यर्थ आहेत. तुमच्याकडे विचार आहेत पण आचरण नाही, त्याचंही जीवन व्यर्थ आहे. आचरण आहे पण त्याच्या मागं विचारच नाही, त्याही जीवाचं काय आचरण महत्त्वाचं नाही. आणि विचार पण नाही आणि आचरण पण नाही. मग अशा जीवाची तर व्यवस्था श्रीदूला चांगली असणार आहे काय? नसणार की नाही? चांगली असणार आहे असं तर नाही. विचार आणि आचार या दोघांच्या मध्ये एकता पाहिजे. म्हणून आचार्षींनी मिथ्यात्वाची अत्यंत सोपी व्याख्या केली. कथनी और करनी में जहाँ अंतर होता है उसे ही मिथ्यात्व कहते. आपण जे बोलतो आणि आपण जे करतो त्या दोन्हीमध्ये अंतर असेल तर त्याला मिथ्यात्व असं म्हणतात. त्यामुळे तर सम्यक्त्वच नसणारा व्यक्ती जर मोक्षाला जाऊ शकत नसेल, किती मोठ्या व्रतांचं आणि गुणांचं आचरण केला तरी, मग इथं तर आता सम्यक्त्व पण नाही आणि व्रत पण नाही, तर मग त्या जीवाचं कल्याण कसं होणार? त्यामुळं तर सम्यक्त्व नाही तिथं दीर्घ संसार आहे, आणि मग सम्यक मिथ्यात्वाबरोबर व्रत पण नसेल तर त्याचा तर संसार दीर्घच असणार असं आचार्य या ठिकाणी सांगायला लागले. मिथ्यात्व की कनिका भी दीर्घ संसार का कारण है. अरोचित्वा जिनाख्यातम एकम एकमप्यक्षरमृत निमज्जति भवाम्बोधौ सर्वस्यारोचको न किम. जिनोपदिष्ट असा शब्द आहे. जिनेंद्र भगवंतांनी सांगितलेला उपदेश. आगम के एक अक्षर पर भी अश्रद्धा करने वाला व्यक्ति मरकर जब भव समुद्र में डूब जाता है तब संपूर्ण आगम पर अश्रद्धा करने वाले के विषय में तो कहना ही क्या है. जिनेंद्र भगवंतांनी सांगितलेल्या जिनेंद्र भगवंतांच्या उपदेशातील एका शब्दावर अश्रद्धा केली. किती शब्दावर? एका शब्दावर जर अश्रद्धा केली तर त्याचा संसार दीर्घ आहे म्हणून सांगतात. आणि मग सगळ्याच जिनेंद्र भगवंतांनी सांगितलेल्या उपदेशावर अश्रद्धा केली, त्याच्यावर विश्वासच नाही ठेवलो तर आमची अवस्था काय? आज कोणती भावना ओवाळला म्हणजे काय? सम्यक दर्शनाची विशुद्धी. हे जे ऐकायला लागले तेच आहे, दुसरं काही नाही. जिनेंद्र भगवंतांनी सांगितलेल्या एक आणि एक शब्द नव्हे, एक आणि एक अनुस्वार, व्यंजन, स्वररहित अक्षर, ते सुद्धा सत्य आहे. जिनेंद्र भगवंतांच्या मुखातून आलं म्हणजे त्याच्यावर आम्हाला कुठलीही शंका घेण्याचं काही कारण नाही. आमच्यात हे असतंय, आमच्यात हे नसतंय, आम्ही हे मानत नाही, आम्ही करत नाही, आम्हाला हे चालत नाही, काही नाही. जिनेंद्र भगवंतांच्या जिन्वानीत आलंय ना, बस. आनम तानम कछुन जानम.
शेडजी वाक्यम, एक नावानं नुसता जिनेंद्र असणारा आणि श्रावकाच्या व्रतांचं पालन करेक्ट करणाऱ्या एक जिनदत्त श्रेष्ठीच्या वचनावर फक्त श्रद्धा ठेवून जर अंजन चोरसारखा महापापी मोक्षाला जात असेल तर आम्ही तुम्ही का जिनेंद्र भगवंतांच्या वचनावर श्रद्धा ठेवत नाही? कारण काय? मग आमची विशुद्धी कशी? जिनेंद्र भगवंत मोठे काय तुम्हाला शिकवणारा चंद्रपूर सागर मोठा? ऐकू येत नाही. जिनेंद्र भगवंतांचा त्यांनी पूर्वी झाले काय मी पूर्वीपासून जन्मलोय? त्यांचं ज्ञान कोणतं आहे? केवल ज्ञान. आपलं ज्ञान कोणतं आहे? केवल अज्ञान. भगवंतांचं ज्ञान कोणतं आहे? आणि तुमचं आमचं ज्ञान कोणतं आहे? केवल. तरी पण आपण आमचे गुरु सांगायला लागलेत ते वचन जोपर्यंत तुम्ही जिनवानीत तुम्हाला ते चुकीचं आहे वाटत नाही तोपर्यंत तुम्ही सम्यक दृष्टी आहात. पण जिनवानी वाचल्यानंतर जिनवानीत समजून घेतल्यानंतर सुद्धा ज्यावेळेला माझ्या गुरूंचा काहीतरी गैरसमजत असेल किंवा कर्माच्या ज्ञानावर कर्माच्या क्षोभक्षमामध्ये त्यांनी काहीतरी चुकीचं सांगितलं असतील पण इथं शास्त्रात लिहिलंय ते बरोबर आहे असं जर तुम्ही श्रद्धा केला नाही तर त्या क्षणापासून आम्ही मिथ्यादृष्टी झालो. आणि म्हणून हे सम्यक दर्शन आमचं पक्का पाहिजे. रेवती राणीला सगळे चमत्कार दाखवले, ती कशावरही विश्वास ठेवली नाही. मग भगवंतांचं समोशरणच आणलं. आता तर तुझी वीतराग भगवान आले, आता तर ये. तरी पण ती जायला तयार. ऐकायलाय रेवती राणींनो, तुम्ही रेवडी राणी आहे सर. रेवडी राणी नुसता खाया प्यायचं तेवढंच कळतंय. रेवडी असते की ती लांबडी बेंड बत्तास बरोबर मिळते उरसात यात्रेत तसलं. आता तर तुझ्या भगवंतांचं समोशन आले, आता तर चल. नाही, तीर्थंकर 24च असतात. तीर्थंकरांना सोडून कुणाचं समोशरण असत नाही. आणि 24वे तीर्थंकर भगवान महावीर मोक्षाला गेलेत. त्यामुळं आत्ता तीर्थ हे समोशरण आहे हे सुद्धा मायावी आहे. मला तिथे यायची गरज. हे दर्शन विशुद्धीचे भाव असतात. एवढी करक्ट दर्शन विशुद्धी असावी लागते. आम्हाला जरा गालावरून हात फिरवून जरा तू चांगलं म्हणलं की आम्ही कर्णाच्या घरात जन्मल्यागत लगी दुर्योधनाचा पक्ष स्वीकारून मोकळं. आम्हाला नुसतं कौतुक कोणतर केलं विषय संपला. आज जेवढे समाजात विकल्प चालू आहेत साधू संतांचे, ह्याच्यात साधू संतांचा दोष फार कमी आहे. त्यांच्या जवळची जी बगलबच्ची असतात त्या साधूंचं हलकं कान आणि ह्यांची जीभ सापासारखी, ह्या दोन्हीचा मिलन झाल्यामुळं आमच्या समाजाचं नुकसान व्हायला लागलं. काय एक 4 भक्त आणि श्रावक झाले, जरा जयकारा जीवन डोक्यावर घेतलं की यांना जग ठिगणंच पडलं. बघा काय कळतच नाही. मी नेमकं मी पण असू शकतो त्याच्यात. मी दुसऱ्यांना नावं ठेवत नाही. साधू म्हटल्यावर मी पण त्याच्यात, मी जर त्या चुका करत असेन, तुमचं ऐकून तुमच्या बोटावर नाचत असेन तर मी पण त्याच्यात आहेच. काय सुटलं नाही ते. मी त्याच्यात किती जरी नाही म्हणलो तर ती केवलीला आणि त्या कर्माला माहिती आहे मी नेमकं कशात बसणार आहे. त्यामुळे तुमच्या पुढं मी किती जरी गुळगुळ केलो तर सत्यापासून मी कधी बाजूला जाऊ शकत नाही. साधूंनी निर्णय घ्यायचा असतो तो जिनवानीचा आधार घेऊन.
साधूंनी निर्णय घ्यायचा असतो पूर्व इतिहासाचा अभ्यास करून. साधूंनी निर्णय श्रावकांचा ऐकून घ्यायचा नसतो. आणि घेतल्यानंतर निर्णय मग श्रावकांना आम्ही असा निर्णय घ्यायला लागलोय, हे शास्त्राप्रमाणे असं आहे, त्याच्यात तुमची अनुमोदना असेल तर पुण्य लागेल, म्हणून आम्ही आमच्या सूचनेला तुम्हाला अनुमोदनेत घेऊन आमच्याबरोबर तुम्हाला पुण्य मिळवायची संधी द्यायची असते. मी असं करू का? उद्या राहुल भैयांना दीक्षा देताना मी देऊ का? तुम्ही चौका लावणार का? कोणतरी उठून नाही म्हटलं तर मी दीक्षा द्यायचं बंद करू? त्यांच्या पुण्याचं मला काळजी कशाला पाहिजे? त्यांचं पुण्य असेल तर जंगलात पण त्यांना आहार करायला श्रावक भेटतील. त्यांचं पाप असेल तर समाजात राहून पण चौका लागणार नाही, लागला तर अंतराय होईल, पोट भरणार नाही. चौका लावायचं नाही लावायचं तुमचं आमचं काम नव्हतं. ते तुमचं पुण्य पाहिजे दान करायचं आणि त्यांचं पुण्य पाहिजे घ्यायचं, याच्यावर सगळं आहे. मी सांगून आणि तुम्ही ऐकून काय होणार नाही. साधूंनी स्वाभिमानी वृत्ती असली पाहिजे. म्हणून इथं आचार्य सांगतात, जिनेंद्र भगवंतांनी काय सांगितलं फार महत्वाचा विषय आहे. आणि त्याच्यावर माझी श्रद्धा पाहिजे, त्याच्यावर माझी आस्था पाहिजे. एक 2 मिनिटं मी हिंदीत सांगतो आणि परत मराठीत जातो. म्हणजे काही वेळेला सूचना जिथं जायला पाहिजे तिथं जाणे गरजेचे असतात. आज दर्शन विशुद्धि भावना में आचार्य भगवंतों ने क्या कहा? सम्यक दर्शन 8 अंग सहित और 4 गुणों से युक्त होना चाहिए. निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित संग आदि 8 गुण है. और प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये 4 गुणों से सहित है. तो इसमें उपगुण अंग क्या कहा जाता है? आज दर्शन विशुद्धि भावना है इसलिए मैं बता रहा हूं. उपगुण अंग शत्रु के भी दुर्गुणों को मुझे नहीं बोलना चाहिए. तो शत्रु के दुर्गुणों को जो बोलता नहीं उसका सम्यक दर्शन पक्का है. ऐसे बताने वाले आज हम साधु लोग ही अपने ही संघ के या अपने ही गुरु के प्रति विगत बातों को सच्चाई है नहीं है कुछ नहीं मालूम, लेकिन विगत बातों को लेकर उन गलतियों को आज जागृत करना ये कोई सम्यक दर्शन का कार्य नहीं है. ये उपगुण अंग नहीं आएगा. और एक भी अंग सम्यक दर्शन का अगर हमारे पास नहीं है तो हमारा सम्यक दर्शन विकलांग सम्यक दर्शन कहा जाएगा. तो दर्शन विशुद्धि सिर्फ श्रीफल चढ़ाने से और प्रवचन करने से नहीं होगी. दर्शन विशुद्धि को समझ के लेना चाहिए. सामान्य जनता की निंदा करने वाले को नीच गोत्र का बंद होता है. तो गुरु की निंदा सुनने से या करने से कितना बड़ा पाप लगेगा. 2006 में हमारे इस एरिया में एक महाराज जी का चातुर्मास चल रहा था और उस चातुर्मास में आचार्य जी के प्रति अत्यंत गलत शब्दों में एक पत्रक निकाला गया. उस पत्रक को देखकर मैं ब्रह्मचरिता मेरा दिमाग थोड़ा गर्म हो गया. लेकिन गुरु की कृपा इतनी अच्छी है कि वो आचार्य जी को कैसे मालूम हो गया मालूम नहीं, या वो मेरा पुण्य था. वो संघ के अन्य काम के लिए हमें सूचना आ गई और हम आचार्य जी के पास चले गए. जिस काम के लिए सूचना थी वो पूरा हो गया. उसके बाद आचार्य जी ने कहा उधर कुछ गड़बड़ चल रही है क्या समाज में? मैंने कहा हाँ. क्या चल रही है? तो जेब में से वो पत्रिका निकाली, पॉम्पलेट और रख दिया. आचार्य जी ने उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा.
आचार्य जी ने मुझे एक ही कहा, ब्रह्मचारी जी जवाब नहीं, शब्द पंगु है, जवाब नहीं देना ही लाजवाब होता है। देखो उसमें जो लिखा है अगर वो सही है तो हमें अपने में परिवर्तन करने के लिए और हमारा अच्छा करने के लिए वो हमारे लिए उपकारक है। और उसमें जो लिखा है अगर वो गलत है तो उस गलत को ही मिथ्या समझते हैं और मिथ्या की तरफ ध्यान नहीं देना यही सम्यक दृष्टि का कर्तव्य लक्षण है। इसलिए हमें उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आचार्य जी ने कहा, निंदा करने वाले से ज्यादा निंदा सुनने वाला पापी होता है। हमारे स्वयं के जीवन में हमने एक दो बार निंदा की भावना से नहीं लेकिन वास्तविक एक दो संघ के बारे में आचार्य जी के सामने कुछ बोलने का प्रयास किया तो आचार्य जी तुरंत, ब्रह्मचारी जी शुभ ध्यान करो, अच्छे अपनी भाषा समिति होनी चाहिए। एक ब्रह्मचारी को भाषा समिति का ज्ञान देने वाले और निंदा करने की तो दूर की बात है, निंदा सुनना ही जिसको पसंद नहीं है, ऐसे आचार्य जी के शिष्य हम लोग। मैं तो एकलव्य जैसा दूर वाला शिष्य हूं, मैं तो उनके आदर्शों का शिष्य हूं। मेरा तो दुर्भाग्य था कि मेरे ऊपर उनके हाथों से संस्कार नहीं हुए, लेकिन शरीर पर संस्कार होने से कोई मतलब नहीं है, आत्मा पर तो उनके ही मेरे संस्कार है। इसलिए मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। आचार्य जी के हम शिष्य लोग हैं, आचार्य जी ने हमारे ऊपर संस्कार किए और हम लोग पिछली बातों को लेकर, कोई श्रावक हो कोई साधु हो, हम अगर उन बातों को उठाएंगे तो हमारा उपगुण अंग है क्या? आज दर्शन विशुद्धि भावना के दिन इन सब लोगों को सोचना चाहिए। और जो विषय उठा रहे हैं उनको सबक सिखाने के चक्कर में हम दूसरे भी आचार्य जी के अनुकरण करने वाले हम अच्छे लोग भी उनको जवाब देने के चक्कर में हमारे वचनों को और हमारे विचारों का स्खलन होते जा रहा है, भाषा समिति का विरोध होता जा रहा है। जब आचार्य जी ने कहा है कि लिखा है वो सही है तो सुधरना चाहिए, गलत है तो मिथ्या समझकर छोड़ना चाहिए, तो उसको आचार्य जी के सच्चे अनुयायी उसको ज़्यादा उखाड़ने का प्रयास न करे और जो जानबूझकर ये कर रहे हैं उनको ये ज़्यादा प्रसारित करने का। देखो सामान्य व्यक्ति की निंदा करेंगे तो महापाप है, यहाँ तो दिगंबर मुनियों की निंदा करने जैसे हम दुष्कर्म करेंगे तो हमें कैसा बंद होगा? इसलिए उपगुण अंग नहीं है। अगर किसी से गलती हो भी गई है तो उसको एकांत में लेकर वात्सल्य भाव से उसको धर्म का मार्ग सिखाकर पुनः अच्छे मार्ग में स्थित करना, ये स्थितिकरण अंग है। और जो आज ये चल रहा है कुछ विषयों को या पद आदि को लेकर, ये जो चर्चाएं बहुत गलत हो रही है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। ना उपगुण अंग है, ना साधुओं को एक दूसरे के प्रति वात्सल्य अंग रहा है, ना एक दूसरों के प्रति यहाँ पे कोई स्थितिकरण अंग है। बस एक घोर मिथ्या दृष्टि भी काम करने के लिए डरता है, उतने उस काम को हम सम्यक दृष्टि खुद को कहकर खुले आम एक दूसरों की निंदा सोशल मीडिया पर चल रही है। ये हम लोगों का अपमान नहीं है, ये हमारे गुरु के संस्कारों की शंका लेने जैसा कार्य हो रहा है। अगर हमारे गुरु ने इतने अच्छे संस्कार किए तो हम हर एक को जवाब, आचार्य जी मुझे एक ही बात
पूज्य अपूर्व सागर जी का विषय चल रहा था तब बताया था, हर क्वेश्चन का जवाब देना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ सवाल के जवाब नियति अपने आप उनको देती है, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है ब्रह्मचारी जी। जब आचार्य जी जैसे महान साधक के हम सिर्फ ब्रह्मचारी रहकर 50 फीट पर बैठकर अगर हम छोटे बालकों को इतना आचार्य जी के ज्ञान के प्रति स्वाभिमान है, संस्कार है, तो आप लोगों को तो आचार्य जी ने संस्कारित सपास में बैठ के किया है, तो हम कैसे आचार्य जी के प्रति एक बोल सकते? तो हमारे पास उपगुण अंग होना चाहिए, स्थितिकरण अंग होना चाहिए, वात्सल्य अंग होना चाहिए, प्रभावना अंग होना चाहिए। प्रभावना से ज्यादा अप्रभावना चल रही है। क्या विषय बताए उसमें? क्या है? जीवन जीने के आनंद के लिए, जीवन जीने के आनंद के लिए संघर्ष नहीं समर्पण होना जरूरी है। ये आचार्य जी के शब्द है। संघर्ष करने से आनंद नाश होता है। आचार्य जी ने आनंद लेने के लिए जीवन दिया है, तो उसमें समर्पण के साथ करना चाहिए, समर्पण के साथ होना चाहिए। और वो अगर हमारे बीच में नहीं है तो कुछ बात नहीं। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के भी 2 शिष्य थे, एक आचार्य श्री, एक आचार्य विवेक सागर जी। ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य जी को आचार्य पद दे दिया, मुनि विद्यासागर जी को आचार्य विद्यासागर बना दिया। ये सब समझने के लिए हमारे लिए भी हमारे परिणामों में दर्शन विशुद्धि क्या होनी चाहिए। बाद में विवेक सागर महाराज जी को भी आचार्य पद मिल गया, समाज से मिला, कुछ मुझे ज्यादा मिला, आचार्य पद थे। लेकिन कभी भी आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने आचार्य विवेक सागर महाराज जी के प्रति घृणा नहीं की। आचार्य विवेक सागर महाराज जी ने आचार्य विद्यासागर महाराज जी का कभी अभिनय नहीं किया। दोनों स्वतंत्र थे, फिर भी एक दूसरों से अपना प्रेम नीति देकर चलते थे। उसी आचार्य विवेक सागर महाराज जी के समाधि के बाद उनके ही शिष्य विज्ञानमती माता जी आदि, उन्होंने आचार्य जी की शरण स्वीकार ली, तो आचार्य जी ने आनंद के साथ उनको आशीर्वाद, आदेश, मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया। ये अपने गुरु का आदर्श हम लोगों को लेना चाहिए, जिसका उसका पुण्य। गुरु के आदेश का विनय करना सब छोटों का कार्य। आचार्य जी ने जिनके प्रति बताया उनके लिए समर्पण होना हमारा कार्य है। अगर नहीं है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो लेकर शांति से जीना चाहिए। नहीं, 2 प्रकार के लोग होते, श्रोता या वक्ता। एक भैंस जैसी होती है, एक गाय जैसी होती है। गाय होती है वो तालाब के किनारे जाकर बिना पानी में पैर डाले मुंह से उसको फुंकार देकर पानी पीकर दूसरों के लिए भी पानी पीने के लिए जगह छोड़ देती है। और एक भैंस होती है वो पानी में पैर डालकर पानी को गंदा करके फिर पीने में उसको आनंद आता है। अगर मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ इच्छा है, तो गाय के जैसे किनारे बैठकर पानी पी लो, निकल जाइए। उस धर्म रूपी नदी में कीचड़ करके पानी पीने में कोई महत्वपूर्ण, ये तो अज्ञानियों का काम है। इसलिए दोनों के लोगों को, और इसमें किसी साधुओं का कोई विकल्प नहीं है, ये असंयमी लोग ही बीच में सब गड़बड़ कर रहे। इसलिए दर्शन विशुद्धि को समझकर हमें काम करना चाहिए। जिद्दी और हट्टी दोनों का प्रयोजन एक ही होता है, लेकिन जिद्दी अपना विवेक कभी खोता नहीं, हट्टी के पास कभी विवेक आता नहीं। हमें जिद्दी होना चाहिए, हमें हट्टी होकर विवेक को खोकर कुछ काम नहीं करना चाहिए।
पूज्य सुधासागर महाराज जी का विहार अहमदाबाद से सूरत की चातुर्मास के लिए चल रहा था, और उसमें मैं आदरणीय ओम प्रकाश जी जैन सूरत वाले बाबूजी, उनके निवेदन से मैं 10 बच्चों को लेकर पूज्य श्री के विहार में उनकी सेवायावृत्ति करने के लिए गया था। बड़ोदरा के पास एक पूरा गांव 100% मुस्लिम का था, और वहाँ पे कुछ उपसर्ग की जैसी व्यवस्था हो गई। तो मैंने आचार्य जी से, महाराज जी से दूसरे दिन वो सब रात को जो करना था हमने कर लिया, खत्म हो गया। दूसरे दिन विहार चालू हो गया। तो महाराज जी से चर्चा करते समय, स्वाध्याय के समय एक बात हो गई थी, उस बात को मैं आज भी स्मरण में रखता हूँ। पूज्य सुधासागर महाराज जी ने उसमें कहा था, बिना मांगे मिलता है वो दान होता है, मांग के मिलता है वो भीख होती है। बिना मांगे मिलता है वो सम्मान होता है, और मांग के मिलता है वो मान होता है। और ब्रह्मचारी जी साधु या सम्यक दृष्टि को सम्मान के साथ दान में जो मिलता है उसको स्वीकार करना चाहिए, मांग कर मान कषाय के साथ भीख को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज जो मेरा सम्यक तो इतना दृढ़ है, उसको आचार्य जी का मार्गदर्शन तो है ही, लेकिन सुधासागर महाराज जी के जयपुर के जो प्रवचन थे, वो कैसेट बनती थी, उसको वाकमन में डालकर, वो छोटा टेप उसमें डालकर हम ब्रह्मचर्य अवस्था में सुनते थे। और आज हम इतने निर्मल बनने का प्रयास, इस आज दर्शन विशुद्धि भावना, इसलिए मैं बता रहा हूं, आज जो भी हमारा जितना भी सम्यक दर्शन निर्मल जितने % में है, उतना सम्यक दर्शन निर्मल बनने के लिए सुधासागर जी के प्रवचनों को हमारा निमित्त है। लेकिन आज हम ये जब सुनते देखते तो ऐसा लगता है कि आचार्य जी के संग और सबका सुनकर हम तो गटर से उतरकर महामार्ग पर चल रहे, लेकिन आज इन लोगों को इस श्रावकों के चक्कर में और श्रावकों के विषयों को लेकर श्रावकों के बीच में अपना दिमाग लगाकर आज हम साधु लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी को सुनते समय हमारी बातों का बुरा भी लगता होगा, गलत भी लगता होगा, लेकिन याद रखिए, दशरथ पर जिसकी श्रद्धा होती है, दशरथ पर जिसकी श्रद्धा होती है, उसको राम में और भरत में कोई अंतर नहीं दिखता। उसको लक्ष्मण में और शत्रुघ्न में किसी का अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वो दशरथ पुत्रों को मानते हैं। हम तो आचार्य जी को मानने वाले हैं, और आचार्य जी के लिए हम अपनी जान हथेली पर रखने वाले लोग हैं। तो जब आचार्य जी के प्रति इस व्यवस्था जो कुछ चल रहा है वो अच्छा नहीं, क्या है, आज किसी न किसी को समझकर एक कदम पीछे आना चाहिए। सत्ता और पद, इन दोनों के लिए इतिहास में घटनाएं घटी है। दोनों भी भरत बाहुबली मोक्षगामी जीव, सुन रहे क्या माता जी? भरत और बाहुबली दोनों तत्व मोक्षगामी, लेकिन भरत को चक्रवर्ती बनना था और बाहुबली अपने पिता ने दिए हुए अपने अपने पोधनपुर में अच्छे से धर्म ध्यान करते हुए चल रहा था। ये बाद में विकल्प ना हो, इसलिए आदिनाथ भगवान ने पहले ही अयोध्या भरत के लिए और पोधनपुर बाहुबली के लिए देकर चले गए थे। लेकिन चक्रवर्ती पद के चक्कर में पूरे षटखंड को जीतने के बाद एक बाहुबली का पोधनपुर नहीं जीतूंगा, अगर बाहुबली मुझे शरण नहीं आएगा तो मुझे चक्रवर्ती का सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए शाही सम्यक दृष्टि भी
ऐसा नहीं है। आज जो कुछ चल रहा है, मैं एकदम से किसी को मिथ्या दृष्टि नहीं कहूंगा, अज्ञान नहीं कहूंगा। ये गलती भरत ने भी की है, तो आज हम आप करने से कोई ज्यादा मत, फर्क इतना ही है, वो श्रावक थे, हम साधु है, हम लोगों को करना उचित नहीं। जब इन दोनों को युद्ध की चर्चा चली, तो मैं दोनों पक्ष वालों को कह रहा हूं, उनके पास भी असंयमी श्रावक थे, इनके पास भी मंत्रिमंडल था, भरत के पास, बाहुबली के पास भी मंत्रिमंडल था। इन दोनों मंत्रिमंडल एक जगह आ गए और कहने लगे, भैया ये तो दोनों तद्भव मोक्षगामी है, ये तो दोनों तद्भव मोक्षगामी है, इसमें से एक भी मरने वाला नहीं है और एक भी दुर्गति को नहीं जाएगा। तो इन दोनों के चक्कर में हम अपने जीवन का बलिदान क्यों दे? तो दोनों के मंत्रियों ने दोनों को कहा कि आप दोनों का विषय, आप दोनों मोक्षगामी हैं, आपका दोनों का नुकसान नहीं होगा, होगा तो नुकसान हमारा होगा, इसलिए हम इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे, आपको जो लड़ाई करना है दोनों में करो। ऐसा एक भी मंत्रिमंडल वाला इन दोनों महाराजों के पास नहीं है। एक गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने का प्रयास वर्तमान में चल रहा है, और एक मुर्दा तो कब इनके हिसाब से वो सच है गलत है कुछ नहीं मालूम, कब ना 83-4 में कुछ हुआ है, तो मुर्दा तो सड़ के अब जल गया। साधु को 48 मिनट से ज़्यादा किसी के प्रति दिमाग में रही रखना चाहिए। अब ये साधु का काम भी नहीं है, लेकिन ये श्रावक उखाड़ रहे, कहाँ की घटनाओं को लेकर सत्य असत्य कुछ मालूम नहीं है, उसको उस समय के विषय को लेकर आज उस मुर्दे को उखाड़ रहे। तो दोनों के बाजू में अगर भरत बाहुबली जैसे मंत्रिमंडल की स्थापना होगी, तो शायद ये चर्चा एक दिन में खत्म होगी। इन सब को एक कमरे में बिठाकर आप चर्चा करो, और दोनों सब लोग साधु संत व्रती सम्यक दृष्टि है, तो सबको पिछली बातों को भूलकर अपने गुरु के गरिमा को बढ़ाने के लिए एक दूसरों का मन बड़ा दिखाना चाहिए, समर्पण। और फिर युद्ध तीन दोनों में हो गया। सब युद्ध में किसकी लड़ाई जीत हो गई? सुनने नहीं आ रहा? बाहुबली की जीत हो गई। फिर चक्र छोड़ दिया। उस पुद्गल चक्र को भी इतनी अक्कल है, ए साधुओं सम्यक दृष्टि हो, उस पुद्गल चक्र की भी एक नीति है कि जो मेरा स्वामी है उसके परिवार को घात नहीं करता। एक पुद्गल की नीति इतनी अच्छी है, हम साधुओं की नीति, सम्यक दृष्टियों की नीति इतनी नीची क्यों जा रही है कि हम अपना घात कर रहे, हम अपने संग का घात कर रहे। वास्तविक मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एक आचार्य जी के प्रति आस्था है, इसलिए आचार्य जी ने बनाया हुआ महल अगर उसकी मिट्टी गिर रही है तो हम लोगों को उसका बहुत दुख होता है। उस चक्र ने, भरत के छोड़े हुए चक्र ने बाहुबली का घात नहीं किया, क्योंकि मेरे स्वामी का भाई है। अगर उस पुद्गल चक्र की नीति में भी इतने कुछ नियम अनुशासन बने हुए हैं, तो हमारे सम्यक दर्शन में कितने अनुशासन है। और जब बाहुबली जी को ये पता चला, समझ में आ गया, ध्यान में आ गया कि मेरे सगे भाई ने मेरे ऊपर चक्र छोड़ा, इसका कारण अगर ये राज्य संपदा पद और प्रतिष्ठा है तो इसको लेकर मुझे क्या करना है। जिस भरत चक्रवर्ती को जीतने के बाद भरत की 6 खंड की पूरी संपत्ति और राज्य बाहुबली का हुआ था, तो बाहुबली ने वो जीतने के बाद भी छोड़ दिया
और वो दीक्षा लेकर आत्मकल्याण करने लगे। ये दर्शन विशुद्धि भावना है, ये सम्यक्त्व की विशुद्धि है, ये सम्यक दर्शन की विशुद्धि है। जीतने के बाद छोड़कर दीक्षा लेना बहुत कठिन है। ऐसे बाहुबली का आदर्श कोई ना कोई तो एक को लेकर एक दो कदम पीछे हटकर अच्छे कार्य में चलना चाहिए। नहीं तो ध्यान रखना, हमारा सम्यक्त्व, उपगुण अंग, स्थितिकरण अंग, इन सबको हमें समझ के लेना चाहिए। आज वो रेखा दीदी कुछ काम कर रही है आचार्य के नाम के प्रति, और रेखा दीदी का भी हमारे ऊपर बहुत उपकार है, क्योंकि एक स्त्री, एक लड़की ब्रह्मचारिणी होकर, आज वो रिटायर होते समय डीवाईएसपी हो गए, लेकिन हम जब संघ में थे तब वो पीएसआई थे। और जब रेखा दीदी का जहाँ पोस्टिंग होता था वहाँ पे गलत काम बहुत रुक जाते थे, ऐसे हम मध्य प्रदेश में सुनते थे। तो एक मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए इस ब्रह्मचारिणी के उस प्रशासन के बारे में काम देखकर हमारा साहस बढ़ता था कि एक लड़की होकर इतना अच्छा काम करती है तो हम पुरुष होकर क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आज जिनके जिनके आदर्श हम लेकर इस मोक्ष मार्ग में आचार्य के आशीर्वाद से जाते आते समय सब मिले और सब में एक एक अच्छे गुण थे, उनको लेकर आज हम यहाँ तक पहुँच गए। अब जब जिनके प्रति मन में कुछ स्थान होता है, उन लोगों के प्रति कुछ फिर सुनने मिलता है, तो मन में एक वात्सल्य गुण, हम तो स्थितिकरण नहीं कर सकते, ये बहुत बड़े साधु लोग हैं, ये बहुत ज्ञानी है, विद्वान है, इन लोगों का स्थितिकरण करना हमारे बस की काम नहीं है। लेकिन एक उपगुण अंग के, एक वात्सल्य अंग के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे। इन सब में इन लोगों का कुछ ना कुछ सहयोग है, और आज इन सब के अपने अपने स्वाभिमान और किससे निमित्त से कुछ धर्म की प्रभावना कम और अप्रभावना के लिए ये विषय ज़्यादा बनता जा रहा है। मुझे भी 2, 4, 5 दिन से बार बार सूचनाएं मध्य प्रदेश से, वो महाराष्ट्र से, सब जगह से आ रहे थे कि आचार्य आप आचार्य के प्रति इतने समर्पित है और इतना बड़ा सब हो रहा है, तो आप इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। मुझे जानबूझकर किसी विषय को छेड़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज दर्शन विशुद्धि भावना, षोडश कारण की प्रथम भावना दर्शन विशुद्धि है। और दर्शन यानी सम्यक्त्व की विशुद्धि तभी बढ़ पाएगी जब 8 अंग और 4 गुण हमारे साथ हो, तभी हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। और आचार्य के प्रति तो सम्यक्त्व के प्रचारक के महामेरु के रूप में आचार्य का नाम लिया जाता है। तब ये सब चीजें कुछ देखकर आज एकदम से दर्शन विशुद्धि भावना के दिन मेरे सम्यक्त्व में जो कुछ थोड़ा बहुत सम्यक्त्व है, उसका जो थोड़ा वात्सल्य भाव मुझे लगा कि मुझे किसी के एक पक्ष लेकर नहीं बोलना है, दोनों को भी आचार्य के विचारों को दोनों के सामने मुझे रख कर इस विषय को सब लोग शांत करके आचार्य ने बनाया हुआ महल सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की और हम लोगों की सबकी है, तो इसको रखना चाहिए। जिनके बारे में बोल रहे हैं वो आचार्य समय सागर महाराज जी कितने शांत है। यही आचार्य का गुण होता है। आचार्य का गुण क्या होता है? आचार्य ने जो संस्कार के प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, जो प्रत्युत्तर दे सकता है उसमें कुछ ना कुछ खोट होती, नहीं देना चाहिए प्रत्युत्तर। वो बेचारे आचार्य, वैसे भी आचार्य समय सागर महाराज जी को इन पदों से कोई संबंध नहीं था, वो पहले से इतने सरल और अच्छे। अब आचार्य ने अंत समय में
ये जिम्मेदारी दे दी तो उसको निर्वाह करने की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली। तो हम लोगों का काम होता है, आचार्य समय सागर जी महाराज सरल है, सीधे है, गरीब है। मुझे भी ये विश्वास है, मैं भी ये मानता हूं कि संघ को संभालने के लिए थोड़ी कठोरता होनी चाहिए। उतनी भी कठोरता आचार्य श्री के पास नहीं है। लेकिन आचार्य श्री ने जो आदेश पूज्य समय सागर जी के प्रति दिया है, तो पूज्य समय सागर जी को ये सब अनुशासन और इस संघ की व्यवस्था को निर्वाहित करने के लिए हम लोगों को आचार्य श्री को सहयोग करना चाहिए। हमें उनको अपनी अपनी एक एक जिम्मेदारी लेकर सहयोग करना चाहिए। और उनको सहयोग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, उनकी व्यवस्था में बाधा तो हमारे निमित्त से नहीं आनी चाहिए। इतना ही हमारा आज दर्शन विशुद्धि भावना के दिन अपने सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा और समर्पण होना जरूरी है। गुरु का नाम लेने से नहीं, गुरु की फोटो लगाने से नहीं, गुरु की पूजा करने से नहीं, अपितु गुरु के विचारों पर जीवन समर्पित करने से सच्चा समर्पण होता है। गुरु के विचारों को जीवन में तौलना चाहिए, तभी सच्चा समर्पण होता है। और आचार्य श्री ने सब लोगों को इतने अच्छे से बनाया है, तपाया है। कुछ ये बीच के अशुभ कर्म थे, ये सपना था, ऐसा समझकर अपने को, साधुओं को तो अंतर्मूर्त में भूलना चाहिए, देशवर्तियों को तो 15 दिन में भूलना चाहिए, और सम्यक दृष्टियों को 6 महीने से पहले भूलना चाहिए। जो साधु थे है वो 48 मिनट के पहले भूले, जो देशवर्ती है वो 15 दिन के पहले भूल जाए, और सम्यक दृष्टि 6 महीने होने के पहले भूलकर इस दर्शन विशुद्धि भावना को मौखिक रूप से दुनिया के सामने रखने से अच्छा अंगीकार करके अपना गुरु जी के प्रति समर्पण दिखा के उस दर्शन विशुद्धि भावना को बढ़ाए। इसी मंगलमय भावना से अगर ये बोलते समय साधु या आचार्य के संघ के किसी भी सदस्य को हमारी बातों से कोई गलत अर्थ निकल गया हो तो उनके प्रति क्षमा मांगकर खम्मामि सव जीवानाम सवे जीवा कमंतुमि मित्तिमि सव भूदेषु वैरम मध्यम न के नवी। ह्या गोष्टी आज मला बोलणं अत्यंत गरजेच्या होत्या, अत्यंत गरजेच्या होत्या। कारण मलाही फार सारख्या सारख्या सूचना आल्या, पण मी येऊन जाणून बुजून त्या विषयाला घेणं चांगलं नव्हतं। पण आज दर्शन विशुद्धी भावना आहे, आणि दर्शन विशुद्धी भावनेमध्ये गुरूंच्या प्रती आस्था ही त्याच्यातला एक फार महत्त्वाचा भाग आहे। आणि मी मराठीत सगळं सांगायला पाहिजे होतो, पण काही गोष्टी ह्या महाराष्ट्रापुरत्या मर्यादित राहिल्या नाहीत, म्हणून त्या गोष्टींना मला बोलावं लागलं। पुढं एक आगमाच्या अक्षराच्या एका शब्दावर जरी अश्रद्धा झाली तर आम्ही मिथ्यादृष्टी, म्हणजे मिथ्यादृष्टी म्हणणार नाही, आपला संसार परिभ्रमणाचा मार्ग वाढत दीर्घ होतो। मग पूर्णच जिनेंद्र भगवंतांच्या उपदेशावर जर आमची श्रद्धा नसेल तर आमचा संसार दीर्घ ते दीर्घ झाल्याशिवाय राहणार नाही। आगम के एक अक्षर पर भी श्रद्धा न होने का विषय पूर्व में भी कहा जा चुका है, उसे पुनः क्यों कहा जा रहा है। श्लोक 42 में कहा गया था कि जिसे संपूर्ण आगम पर तो श्रद्धा है, किंतु यदि जिनोपदिष्ट एक अक्षर पर श्रद्धा नहीं है तो मिथ्या दृष्टि है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक अक्षर पर अश्रद्धा करने वाला भी दीर्घ संसारी होता है, तब सर्वागम पर अश्रद्धा करने वाले के प्रति क्या कहा जाएगा।
इस प्रकार दोनों के कथन में विषय भेद है। इसलिए इस विषय को, या विषयाला मरण कंडिकेमध्ये घेण्याचं कारण काय, तर पूर्वीच आचार्यांनी सांगितलं की शारीरिक आणि मानसिक वेदनेच्या निमित्तानं शेवटला सम्यक्त्व सुटून आर्द्र रौद्रध्यान संक्लेश परिणाम होण्याची शक्यता असते. तर त्या शपक राजाला ह्या सगळ्या गोष्टींचं वेळोवेळी आठवण करून देणं, वेळोवेळी समजून घेणं. एक मला सांगा, राहुलबाई यांना दीक्षा घ्यायचे भाव झाले. आता दीक्षा घ्यायचे भाव झाले तर दीक्षा होऊपर्यंत त्यांनी एक वस्तूचा त्याग केला. आता दीक्षा घ्यायचे माझे भाव आहेतच, मग मला वस्तूचा त्याग करायची काय गरज आहे? काय गरज आहे का? पण ती वस्तू ज्या ज्यावेळी पुढे येईल त्या वेळेला मी दीक्षा घेण्यासाठी या वस्तूचा त्याग केलोय, मी त्या दीक्षा घेण्यासाठी ह्या वस्तूचा त्याग केलोय. तुमचाही एखादा दुसरा संकल्प असतो, गुरूंचं दर्शन होईपर्यंत माझे हे त्याग ते. तर तुम्ही समाजात ज्यावेळी आपण वाहत जातो त्यावेळी ती वस्तू आपल्या पुढे आली की आपल्याला लक्षात येतंय गुरूंच्या दर्शनासाठी ही वस्तू आम्ही त्याग केलोय आणि आम्ही समाजात अडकत पडलोय. आपलं पहिलं कर्तव्य आहे गुरूंचं दर्शन करण्याचं. एखादी वस्तू एखाद्या चांगल्या, तुम्ही कोतरीवाले अत्यंत सुंदर काळ्या पाषाणातलं आदिनाथ भगवंतांच्या मंदिराची निर्मिती करायला लागलाय आणि निर्माण करत असताना तुम्ही ज्या दिवशी जुनं मंदिर आपण उतरवलो आणि नवीन मंदिर बांधायचा संकल्प केला, तुम्ही प्रत्येकाने एक 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 वस्तूचा काही ना काहीतरी नियम, कोण जापे घालायचे घेतले, कोण वस्तू खाण्यापिण्याच्या त्याग केलाय की नाही? काय गरज होती? तर ती त्याग केलेली वस्तू आम्हाला मंदिर बांधायची प्रेरणा प्रत्येक समयाला जागा ठेवत असते. तसे जिनेंद्र भगवंतांचं हे आचार्य जे असतात, हे समाधी घ्यायच्या वेळेला आत्म्याच्या संबंधी ज्ञान तर सांगायला पाहिजेतच, पण मधी पूर्वी तुम्हाला हे सांगितलं होतं, हे विसर्चीला पुढं पाठ मागं सपाट असं समाधीच्या वेळेला चालत नाही, म्हणून सारखं आपल्याला आठवण करून देतात. तर आपण असं म्हणायनी सारखं सांगायचं काय काम आहे? तर तुझी परीक्षा त्यावेळेला आहे, किंवा शारीरिक वेदना मानसिक वेदनेच्या वेळेला, त्यावेळेला मी माझ्या सम्यक्त्वात किती दृढ राहणार आहे. आणि सम्यक्त्व सहितच माझं मरण झालं तर समाधी मरण म्हटलं जातं, अन्यथा मांडलं जातं नाही. याच्यासाठी आचार्य वेळोवेळी या गोष्टींची आठवण करून देतात. संख्येया संत्य संख्येया बाल बाल मृतौ भवा भव्य जंतोरणंतावा परस्य गणनातिगा. बाल 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 मरण में, मरण से मरने वाले भव्य जीव के संख्यात असंख्यात अथवा अनंत बहु शेष रहते हैं और अभव्य के तो गणनातीत अर्थात अनंत अनंत बहु होते. बाल बाल मरण म्हणजे ज्यांचं मिथ्यात्व सहित मरण झालेलं आहे त्यांचे भविष्यातले पर्याय संख्यात पण असू शकतात, असंख्यात पण असू शकतात, अनंत पण असू शकतात. पण अभव्याचं तर मोजताच येतं ते अनंत अनंत, म्हणजे तो कधी मोक्षालाच जाणार नाही. अनंतेनापि कालेन प्रभज्य भवपंजरम सिद्धन्ति भविनो भव्या ना भव्यास्तु कदाचनम.
भव्य जीव अनंत काल भव भ्रमण करके भी भव पंजर का नाश कर मुक्त हो जाते, किंतु अभव्य जीव कदापि मोक्ष नहीं जाते. भव्य जीव अनंत अनादि कालापासून जे अनंत भव भ्रमण करत आलेत ते भव पंजर म्हणजे ती जाळी तो नाश करण्याची त्यांच्यामध्ये सामर्थ्य आहे आणि ते नाश करून मोक्षाला जातात. किंतु अभव्य जीव कधीच मोक्षाला जात नाहीत. अर्थात वे सदैव चतुर्गतियों में ही भ्रमण करते रहते. ते सदैव चतुर्गतीमध्येच परिभ्रमण करत राहतात. आज आपण ह्या मरणकंडिकेच्या स्वाध्यायाच्या माध्यमातून दर्शन विशुद्धी भावनेच्या पूजा करत असताना आपण काय शिकलं पाहिजे, काय समजावून घेतलं पाहिजे. आदि व्याधि और उपाधि से रहित समाधि होती है. आदि व्याधि और उपाधि से रहित समाधि होती है. तो साधु बनने का मूल समाधि के साथ मरण करने का है, किसी उपाधि के लिए. आदि व्याधि और उपाधि से रहित समाधि होती है. समाधि करने के लिए साधु पद होता है. तो जिस उपाधि को छोड़ने के बाद ही समाधि होती है, जिसको कभी ना कभी छोड़ना ही है, उसको धारण करने की इतनी आकुलता साधु के बीच में होनी नहीं चाहिए. सम्यक दृष्टि को तो होनी ही नहीं चाहिए. सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होता है, निकांक्षित होता है, आकांक्षा रहित वो अपने व्रतों का पालन करता है. तभी दर्शन विशुद्धी भावना होती है. म्हणून आपण जे धर्म करतोय त्या धर्मामध्ये कोणत्याही सांसारिक इच्छा असू नयेत, तरच आमचं सम्यक दर्शन विशुद्धीपूर्वक असणार आहे आणि आजची भावना सार्थक होणार आहे. सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग